हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में बैक्टीरियल डिजीज लेप्रोसी के बारे में पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि लेप्रोसी कितना डेंजरस डिजीज है और इसके बारे साइड इफेक्ट इसका बहुत सारा चीज बता चुके हैं आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले जितना भी नंबर है आप लोग को देखिएगा, डिजीज कितना पढ़ा चुके हैं आप लोग को। तो सिफिलिस, सिफिलिस डिजीज। अब हम इसका भी सारा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग पॉइंट देखे हैं, जैसे काउजेटिव एजेंट, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये बीमारी ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस बीमारी, ये मोड ऑफ इंफेक्शन देखिए, यह इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल रिलेशन, यह सेक्सुअल रिलेशन के कारण होता है, इसलिए सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीजेस इसको कहते हैं हम लोग, या हम लोग इसको कहते हैं और क्या, एसटीडी भी कहते हैं हम लोग इसको। शॉर्ट में हम लोग वीडी भी लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे लोग, वीडी। और यहाँ पर एसटीडी का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस जो है यह ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है, यानी इसके काउजेटिव एजेंट कौन है, ट्रेपोनेमा पैलिडम होते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए क्या है, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल रिलेशन। और ये क्या होता है, इसको और क्या हम लोग इसलिए इसको क्या करते हैं, वेनरियल डिजीज, इसको हम वीडी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको और क्या कहते हैं लोग, एसटीडी कहते हैं, इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं इसको हम लोग। देखिए डिजीज जो है ट्रांसमिटेड होता है, मदर टू फीटस में ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर किसी मदर को है तो यह डिजीज उसके फीटस में भी ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू प्लासेंटा। इसमें देखिए क्या है, पैथोजेनिसिटी देखिए पहले। इसके पैथोजेनिसिटी को हम लोग 4 स्टेज में इसको हम बांटेंगे। हम लोग गौर कीजिएगा, इसको 4 स्टेज में हम लोग, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, टर्सरी और
और लास्ट होगा आपको क्वार्टरनरी, या हम लोग इसको टर्सरी को हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको लेटेंट दे देते, सबसे अच्छा रहेगा लेटेंट। और चौथा होता है वो क्या, टर्सरी। देखिए कि यह डिजीज को हम लोग 4 स्टेज में बांटते हैं। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, इसका सिम्टम्स, इसका लक्षण प्राइमरी स्टेज में, यानी प्राइमरी स्टेज यानी प्राइमरी सिफिलिस, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस, टर्सरी सिफिलिस। तो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के चारों ओर अल्सर हो जाते हैं चारों ओर। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अल्सर, जो सबसे पहले ऑर्गन्स के चारों ओर जो अल्सर जो अपीयर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कैंक्री। यानी प्राइमरी सिफिलिस में चारों ओर अल्सर निकलने लगता है, जिस स्टेज को हम क्या कहते हैं, कैंक्री कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, फीवर होगा, ठंडा महसूस होगा, चिलनेस, और क्या होगा इसमें, इसका सेकेंडरी सिफिलिस का सिम्टम्स क्या क्या आ जाएगा, फीवर होगा, चिलनेस होगा, स्वेलिंग ऑफ lymph node, रैसेस जो है पूरे बॉडी के चारों ओर रैसेस अपीयर्स हो जाएंगे, पूरे बॉडी के चारों ओर रैसेस भर जाएंगे। लेटेंट में और भी सेकेंडरी का लक्षण होता है, जॉइंट पेन भी होता है, इसमें जॉइंट पेन भी होने लगता है, जॉइंट पेन। हम इसको ठीक से लिख देते हैं क्या, देखिए कि सेकेंडरी में देखिए कि आप लोग ने देखा सेकेंडरी में जो सिम्टम्स, तो सेकेंडरी में देखे कि आप लीफ ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ लीफ ग्लैंड्स, रैसेस, appears in the whole body, third joint pain, और लेटेंट जो है तीसरा नंबर जो है लेटेंट having no any sign, इसमें कोई ऐसा साइन नहीं दिखता है, लेटेंट सिफिलिस में ऐसा कोई साइन नहीं दिखता है कि ये बीमारी डिजीज दिख रहा हो। चौथा में जो टर्सरी जो है, इसमें देखिए क्या होता है कि जो अल्सर है, अल्सर वो अल्सर टर्सरी में स्टेज में क्या होता है कि अल्सर
अल्सर जो है या लार्ज अल्सर लार्ज अल्सर जो है लार्ज मासेस में चेंज करता है, उसको कहते हैं गुम्मास। सुनो क्या कहते तुम लोग, गुमास कहते हैं उसको, लोग क्या कहते हैं गुम्मास कहते हैं। तो ये जो गुम्मास जो फॉर्म करते हैं लार्ज मासेस, जो लार्ज अल्सर जो है वो लार्ज मास के रूप में फॉर्म करता है, और उसको लोग क्या कहते हैं गुम्मास कहते हैं, जो हार्ट को डैमेज करता है, यहां तक कि हार्ट को फेल भी कर देता है। यानी डैमेज ऑफ हार्ट और हार्ट फेल भी काउज करता है आपका कौन, गुम्मास। जो आपका लास्ट फॉर्म था, लास्ट सिफिलिस का स्टेज था, टर्सरी। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रीटमेंट है ना, भाई अब तो क्या एंटीबायोटिक तो यूज करना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। एंटीबायोटिक यूज कीजिए, साथ ही साथ कई ऐसे एंटीसेप्टिक लोशन आते जिससे हमेशा घाव को अगर हो गया है तो उस घाव को हमेशा एंटीसेप्टिक क्रीम से या लोशन से उसको हमेशा उसको क्या करते रहिए, वॉश करते रहिए। यही इसका आपका उपाय है। चूंकि यह सेक्सुअल ट्रांसमिट तो है ही, साथ में साथ यह जेनेटिकल डिजीज भी है ये। गोनोरिया, काउजेटिव एजेंट निसेरिया गोनोरियाई। इस बैक्टीरिया से होता है आपको गोनोरिया। और मोड ऑफ इन्फेक्शन तो पता है आपको, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। गोनोरिया जो है यह निसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से होता है। इसमें आप लोग देख चुके हैं, यस जी ओ है, यहां पर ओ, यहां पर भी ओ है। गोनोरियाई बैक्टीरिया से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। इसका पैथोजेनिसिटी भी देखिए भाई थोड़ा सा। इसकी पैथोजेनिसिटी है कि फीवर होगा, साथ में साथ अल्सर appears around the sex organ, pus releases
हमेशा पस निकलता रहेगा, पस रिलीजेस फ्रॉम अल्सर या ट्यूमर, it also causes blindness and paralysis। यानी यह डिजीज जो है तो अल्सर से तो होता है, अल्सर से हमेशा पस निकलते रहेगा। और ये खास करके ये इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर यह डिजीज का इन्फेक्टिव से बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उस पेशेंट में ना ब्लाइंडनेस और पैरालिसिस भी अटैक कर देता है इस डिजीज में। अब हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग वायरल डिजीज की ओर। वायरल डिजीजेस, अब बैक्टीरियल डिजीज पढ़ चुके, अब क्या है हम लोग वायरल डिजीज पढ़ेंगे। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, वायरल डिजीज है। यानी बैक्टीरियल डिजीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायरल डिजीज। तो वायरस में आप लोग को ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, हम इसमें ही डिजीज में ना HIV भी हम पढ़ा देंगे आप लोग को, जिसको हम कहते हैं एड्स। तो हम लोग आगे देखा जाए कुछ वायरल डिजीज जो है, जैसे हम फर्स्ट में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इन्फ्लुएंजा। देखिए इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा जो है ये ऑर्थोन माइक्रो वायरस के थ्रू होता है। ऑर्थोन माइक्रो वायरस के थ्रू इन्फ्लुएंजा होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए, क्या होता है भाई इसका, ड्रॉपलेट। और ड्रॉपलेट का मतलब तो हम पहले भी बता चुके, फिर से कब बता दे रहे हैं, क्योंकि वायरल की बात अब आ रही है, तो जिससे छींकने से, खांसने से, टॉक करने से, बात करने से, ये या उसके कपड़े में शेयरिंग करने से जो डिजीज होता है